तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। प्रयास ये करेंगे कि आपको ये जो टॉपिक है दो वीडियो में पूरा कवर करा दें। अभी इस फर्स्ट वीडियो में आपको द्विपद प्रमेय का बेसिक जानकारी देंगे। आप देखते करिए। द्विपद प्रमेय जैसे नाम से ही कंफर्म हो रहा है, बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय कि इसमें दो पद यानी दो टर्म होते हैं। जैसे बात करें, आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 8 में। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई होता है। तो द्विपद प्रमेय की जरूरत तब पड़ी भाई, अगर इसमें इसकी पावर 2 है तब तो निकाल लिए हम। अगर ऐसे ही मान लीजिए इसकी पावर 10 हो, 10 या मान लीजिए 5 हो, सपोज दैट कि अगर इसकी पावर 5 हो तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस वाई, फिर लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, इसको तोड़ के आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोल है कि आप इसको फिर तोड़ के आप अगर इसका फार्मूला लिखिए तो आप क्या करेंगे भाई? नहीं लिख पाएंगे इसका फार्मूला, नहीं पॉसिबल है। तो इस चीज को पाने के लिए या इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए या इस फार्मूले को लिखने के लिए हमें बाइनोमियल थ्योरम की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि ऐसे तो बहुत करेंगे तो 5 6 पावर 6 तक ज़्यादा तो हम निकाल पाएंगे, लेकिन उसके बाद तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें बाइनोमियल थ्योरम का आवश्यकता महसूस हुआ, तो गणितज्ञों ने बाइनोमियल थ्योरम का खोज किया। अब जैसे मान लीजिए बाइनोमियल थ्योरम में कितने कितने पद होते हैं, किस पद को क्या कहते हैं वो आपको बताते हैं। जैसे देखिए, इसमें लिखा है द्विपद। द्विपद का मतलब हुआ इस पूरे चैप्टर में आपको दो पदों का ही अध्ययन करना है। जैसे हमने अभी ये फार्मूला लिखा है तो उसमें कितने पद है? एक और एक, दो पद। इसमें भी एक और एक, दो पद। अगर मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हो एक्स प्लस वाई माइनस जेड तो आप कहेंगे इसमें तो 3 पद है, लेकिन नहीं, हम इसको 2 पद बना देंगे। इसको मान लीजिए एक और इसको मान लीजिए एक, तो कितने पद हुए भाई? एक और एक, 2 पद हुए। और ये जो है इसकी पावर है, इसकी पावर को हम लोग दिखाते हैं एन से। नोट कर लीजिएगा, बाइनोमियल थ्योरम में जो पद की घात होती है उसको दिखाते हैं एन से। अब इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, बाइनोमियल थ्योरम में किस प्रकार के रूल से स्ट्रक्चर लिखे जाते हैं, अब हम उसका निवारण या ये कहिए मैं उसका सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, उसका फार्मूला। तो इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने यहाँ पर दो पद का एक व्यंजक लिखा है, यानी एक ऐसा टर्म लिखा है जिसमें 2 पद हो और उसकी पावर हमने क्या लिया है? एन लिया है। तो एन का मतलब जहां पर अगर एन की वैल्यूज में देखा जाए तो एन की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। हम कह सकते हैं एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 10 है, एन की वैल्यू 15 है, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका प्रसार यानी इसका प्रसार कैसे करेंगे? एक्सपेंशन करना है। तो बाइनोमियल थ्योरम का पावर यदि n है तो इसके एक्सपेंशन का एक फार्मूला, पूरा जो चैप्टर का फार्मूला है इसी के फार्मूले से चलेगा। अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है, याद करने के नहीं बोलेंगे, वो हमारे साथ अगर आप लिखते जाएंगे तो आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। ये देखिए लिखा है x प्लस ए के होल टू द पावर n का यहाँ पर एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो देखिए होता क्या है, आप पहले लिखेंगे n, यही n है जो यहाँ पर n आएगा, ये होता है c, और उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका 0, क्योंकि काउंटिंग तो 0 से ही शुरू करते हैं ना। तो यहाँ पर आएगा n c0। अगर आपको ये समझ में आ रहा है हम कैसे लिखे हैं तो आगे का सारा चीज समझ में आपको आ जाएगा। ये देखिए n c0, शुरुआत कहाँ से करते हैं? 0 से। तो आपको बताया 0 शुरू करेंगे 0,
उसके बाद पहला टर्म क्या है यक्स, तो उसको लिखते हैं मल्टीप्लाई में यक्स, और फिर क्या करेंगे आपको इसका और इसका अंतर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो बताइए यन इसका और इसका अंतर हम लोग इसका पावर चढ़ाते हैं, तो ये कितना है यन और इसका बेस कितना है 0, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा यन माइनस 0, और यन में से 0 अगर घटाते हैं तो उसका मान कितना आएगा यन आएगा। ये तो अभी x के लिए किए हैं। अब x के बाद a है, दो पद है तो दोनों पदों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं NC 0 करने के बाद हमने x की पावर इसका डिफरेंस किया है, फिर इंटू दूसरा a पर आई है, और a की पावर वही चढ़ती है जो c का बेस होता है। एक बार फिर बता दे रहे हैं x की पावर यानी पहले पद पर घात वही चढ़ता है जो c के जो पावर और बेस का डिफरेंस ही x का पावर चढ़ता है। जैसे यहाँ पर n और 0, तो हमने इसका डिफरेंस लिया, n में से 0 गया तो हमने n लिखा, तो x की घात तो n हो गया। अब दूसरा पद a है यानी सेकेंड टर्म हमारा a है, तो इस a की घात क्या चढ़ेगी, तो देखिए इस a की घात जो चढ़ती है वो NC 0, यह जो बेस है वो a की पावर पर आकर चढ़ती है। देखिए यहाँ पर a की पावर वही चढ़ती है जो c का बेस होता है। अभी हमने ये केवल एक प्रसार किया है। अब प्लस के बाद हम अगर n है तो आपको पता है कि यदि बाइन कोई भी टर्म होता है, जैसे आप समझा दे रहे हैं आपको, अगर यहाँ पर लिखा है x प्लस वाई का होल टू द पावर n अगर लिखा है, तो सॉरी x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर लिखा है तो इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसमें देख रहे हैं यदि पावर 2 है तो कितने टर्म मिलते हैं भाई, 2 है तो 3 मिलेंगे, यानी अगर आपका पावर n है तो आपको n प्लस 1 टर्म मिलेंगे। तो यहाँ देखिए अगर इसकी पावर n है तो अगर हम पूछे तो बताइए नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म, तो यदि बताएंगे आप कि नंबर ऑफ टर्म कितना होगा n प्लस 1, और n का मान मान लीजिए n की जगह 5 होता है कहेंगे 6 पद बनेंगे, n का मान अगर 7 होता है कहेंगे 7 प्लस 1 8 पद बनेंगे। आप ऐसे तो कर सकते हैं। अगर दूसरे टर्म पे आइए बात करते हैं, प्लस NC 0 हुआ तो 0 के बाद कौन सा नंबर आता है 1, तो आप उसको लिखेंगे NC 1। NC 1 के बाद आपने यहाँ x लिखा है तो आप बीच मल्टीप्लाई के बाद क्या लिखेंगे x लिखेंगे, और x की पावर क्या चढ़ता है c का जो पावर होता है और c का जो बेस होता है उन दोनों का डिफरेंस। तो बताइए अगर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या आएगा n माइनस 1, देखिए n माइनस 1 आएगा। अब x को तो लिख दिया हमने, अब x के बाद हमने यहाँ पर क्या लिखा था a को लिखा था, तो वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे a, और a की पावर क्या चढ़ती है, a की पावर चढ़ती है हमेशा c का बेस, तो c का बेस क्या है 1, तो यहाँ पर क्या चढ़ाएंगे 1। दूसरा हो गया। तीसरे टर्म पे आइए, अगर तीसरा पद निकाला है, हम पूरा ये निकालेंगे, एक लास्ट ये निकालना है। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। देखिए अब निकलेंगे भाई n 0, देखिए काउंटिंग शुरू हो रही है 0 1 1 के बाद क्या आएगा 2, तो अगर 2 आएगा तब लिखेंगे यहाँ पर NC2 हो गया। अब इसके बाद पहले पद पर आएंगे, देखिए यहाँ पर आपने NC 0 के बाद x लिखा है तो वैसे हम भी यहाँ क्या लिखेंगे x, और x की पावर क्या चढ़ता है जो c का पावर होता है वो और c का जो बेस होता है उसका अंतर यानी डिफरेंस चढ़ता है। तो बताइए यहाँ पर क्या चढ़ेगा n माइनस 2 चढ़ेगा पहला पद। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम a, क्योंकि a दूसरा पद है, इसमें प्रसार का दूसरा, इस एक्सपेंशन का दूसरा पद है, तो दूसरा पद क्या है a मल्टीप्लाई में, तो a की पावर क्या चढ़ता है c का बेस, तो c का बेस क्या है 2। सिंपल है, 3 प्रसार हमने आपको करके दिखा दिया। अब मान लीजिए हम पूछे भाई, मान लीजिए रैंडमली कोई टर्म ले लेते हैं, कोई 8वां पद है, बीच में तो कोई पद आएगा ना, बीच में कोई पद रैंडमली कोई बोला 10वां पद बताओ 8वां पद बताओ, तो उसका देखिए, चूंकि देखिए यहाँ पर ये जो n है सब में सेम है, यहाँ भी n है यहाँ भी n है,
होगा ना। तो यहाँ मान लीजिए कोई आरवा टर्म है तो बीच में क्या आता है एन सी, मान लीजिए कोई आर नंबर का पद है तो क्या आ जाएगा एन सी आर होगा। जैसे यहाँ पर एन सी टू किए हैं वैसे यहाँ पर क्या आ गया एन सी आर, आर के जगह अगर कोई पद है। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या आएगा यक्स, तो यक्स को मल्टीप्लाई करिए और एक्स की पावर चढ़ेगी क्या, एक्स की पावर चढ़ेगा आपका एन माइनस आर, क्योंकि सी का जो बेस होता है और सी का जो पावर होता है उन दोनों का डिफरेंस चढ़ता है, यानी घात में से आधार को माइनस करते हैं। तो घात कितना है एन और आधार कितना है आर, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर एन माइनस आर। और बचा आपका दूसरा पद ए, और ए की पावर क्या चढ़ती है हमेशा सी का क्या कहते हैं आपका आधार चढ़ता है। तो सी का आधार कितना यानी बेस कितना है आर। ये तो बीच का पद हो गया। अब मान लीजिए अब पूछा अंतिम पद, यानी अंतिम पद तो नहीं बोल सकते हैं, यनवा पद कौन सा होगा, यानी इस श्रेणी का यदि एनवा पद लास्ट में भी आ सकता है ना तो उसका एनवा पद क्या होगा, मान लीजिए एन सी, यदि आरवा पद लिए है तो सी आर लिए है, यदि एनवा पद लेंगे तो क्या हो जाएगा एन सी एन हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा बचा एक्स, और एक्स की पावर क्या चढ़ता है इसका और इसका अंतर, यानी इसमें से हम इसको माइनस करते हैं और हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, तो मान लीजिए अगर एन में से एन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। बचा ए, फिर मल्टीप्लाई ए की पावर देखिए हमेशा क्या चढ़ता है ए की पावर आर, यानी जो सी के पास लिखा रहता है ये वही हमेशा के हाथ जाता है ए की पावर में जाता है। तो वैसे ही ए की पावर में क्या जाएगा, क्योंकि सी के नीचे एन लिखा है तो ये एन ऊपर जाके यहाँ पर क्या आ जाएगा ए की पावर एन हो जाएगा। ये था एक्स प्लस ए के होल टू द पावर एन का एक्सपेंशन कैसे करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि यदि हम कहीं प्रसार कर रहे थे, मान लीजिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है तो इसको प्रसार करेंगे तो पूछता है बताइए इसके प्रसार यानी इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में कितने पद आएंगे। तो हमेशा एन प्लस वन, अभी बताया हमने आपको कि एन प्लस वन, अगर एन इसको एन का वैल्यू कितना है इसमें पहले आप फाइंड करेंगे एन की वैल्यू कितनी है 3, यदि एन की वैल्यू 3 है तो आप पूरे पद कितने होंगे इसमें एन प्लस वन, तो एन प्लस वन का मतलब क्या हुआ 3 प्लस वन और 3 प्लस वन यानी 4, यानी इसका अगर आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपको 4 पद यानी 4 टर्म मिलेंगे। आई बात समझ में, यानी किसी भी कोई भी अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है उसकी पावर कितना भी लिखा रहा है और पूछे बताइए इसमें कितने टर्म बनेंगे, तब आप उसके पावर में एक ऐड करेंगे और जितना आएगा उसमें उतने ही टर्म बनेंगे। तो चलिए इसी क्रम में अब आपको इसका दूसरा फार्मूला बताते हैं। भाई आप लोग कहेंगे यहाँ पर प्लस का तो फार्मूला आपने बता दिया, माइनस का फार्मूला क्या होगा, हो सकता है भाई एक्स माइनस ए का होल टू द पावर एन आ जाए, तो उसका फार्मूला देखिए क्या होता है, यहाँ लिख रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं आपको ऐसे आ गया एक्स माइनस ए का होल टू द पावर एन का अगर फार्मूला आपसे पूछा, करना क्या है एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार आप माइनस, यानी देखिए ये सारा चीज तो सेम रहेगा, यहाँ पर आपने प्लस लिया है यहाँ भी प्लस, तो इसमें पहले क्या लेंगे एक बार प्लस, फिर इसके जगह क्या लेंगे माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस, फिर एक बार माइनस, यानी इसका चिन्ह ये तो सारा टर्म रहेगा, इस टर्म में सेम एज इट इज ऐसे ही उतर जाएगा, ये टर्म भी ऐसे ही उतर जाएगा, लेकिन बदलेगा क्या, बदलेगा केवल चिन्ह बदलेगा, यानी एक बार इसमें प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ये था इसका दूसरा फार्मूला। अगर आपको ये दोनों फार्मूला पता है तो आप ये समझिए आपका बायनोमियल थ्योरम का 18% आप सवाल को कर ले जाएंगे, क्योंकि सारे में केवल इसी और इसी का फार्मूले का यूज होगा। जैसा कि हमने आपको दो फार्मूले बता दिए हैं, तो अब इन दो फार्मूलों की सहायता से चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अभी आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा एक्स प्लस टू ए का होल टू द पावर 5। अब इस क्वेश्चन को देखिए करेंगे कैसे। आप देख रहे हैं उस क्वेश्चन में लिखा है एक्स प्लस टू ए का होल टू द पावर 5, बोल रहा है क्वेश्चन में
आप इसका जो है बायनोमियल थ्योरम की सहायता से इसका एक्सपेंशन निकालिए, यानी प्रसार करिए बायनोमियल थ्योरम से कि इसका प्रसार कितना होगा। तो देखिए, आप इसका कंपेयर पहले, सबसे पहले इसी से करिए, बाद में आप करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप सोच लेंगे दिमाग में ही, इसी से करेंगे x प्लस ए का होल टू द पावर n से। अगर आप कंपेयर करें तो देखेंगे कि x की जगह क्या लिखा है, x लिखा है, a की जगह क्या लिखा है, 2a लिखा है, और n की जगह क्या लिखा है, 5 लिखा है। अब देखिए, इतना करने के बाद हमने जो आपको फार्मूला बताया है वो भी आपको दिख रहा है, ऊपर लिखा है कि x प्लस ए के होल टू द पावर n का फार्मूला क्या होगा। तो देखिए, जो फार्मूले के हिसाब से अगर देखें तो वहाँ पे लिखा है x प्लस ए के होल टू द पावर n के प्रसार में होता क्या है, पहले क्या आता है n लिखा है ना, तो n की वैल्यू कितनी है, अभी हमने कंपेयर करा यहाँ पर 5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5। फिर क्या आता है c, और सी नीचे क्या आता है फिर 0, क्योंकि काउंटिंग कहाँ शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। अब क्या कहेंगे 5c0, फिर इंटू मल्टीप्लाई में क्या वहां पर लिखा है x, तो x यानी क्या होता है पहले पद, यानी पहले पद का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा x आएगा, और x की पावर में वहां पर चढ़ा क्या है n माइनस 0, तो वहां से n आया है, तो ऐसे भी यहाँ क्या आएगा, इसका और इसका डिफरेंस, यानी 5 में से 0 का क्या बचेगा, 5 बचेगा, इंटू फिर वहां पर a की पावर क्या लिखा है 0, क्योंकि लिखा तो नहीं है, a की पावर 0 का मतलब होता है 1, और किसी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान क्या होता है, उतना ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। तो देखिए, अब यहाँ पर a की जगह क्या लिखा है 2a, तो a की जगह आप क्या लिखेंगे 2a लिखेंगे, और पावर क्या चढ़ता है इसकी जगह पर c का बेस, तो c का बेस क्या है 0। फार्मूले में आपको नहीं बताया गया है कि यहाँ पर ये 2a कहाँ गया है, डायरेक्ट आपको उसने इतना ही बताया है, लेकिन आप बता रहे हैं कि कैसे वहां पर ये हटा है। दूसरा देखिए, प्लस करेंगे, n तो वही रहेगा, c वही रहेगा, 0 के बाद क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर इंटू x है तो x को ऐसे लिख देंगे, और x की पावर चढ़ेगी क्या, इसका और इसका डिफरेंस चढ़ेगा, तो x का इसका जो डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि n नहीं होगा, सॉरी, इस n की जगह क्या होगा 5 होगा, क्योंकि n की वैल्यू ने बताया ना आपको कि n का वैल्यू इसमें 5 दिया, कंपेयर करके वो निकाले हैं, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना रखेंगे 5 रखेंगे, और x का मतलब जो पावर चढ़ेगा वो क्या चढ़ेगा, इसका और इसका अंतर, तो 5 में से 1 जाए कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई क्योंकि हमने पहला पद तो कर दिया, बचा कौन सा पद, दूसरा पद, दूसरा पद कौन सा है 2a। अगर अब 2a की पावर की बात करें कि 2a का पावर कितना चढ़ेगा, तो देखिए 2a का पावर चढ़ेगा क्या, c का बेस। हमने अभी आपको जस्ट इसके पहले बताया x प्लस ए के होल टू द पावर n में x का पावर चढ़ता है क्या, n का जो पावर और बेस का डिफरेंस, और a की पावर चढ़ता है ये जो n का, सॉरी c का जो होता है बेस, तो यहाँ पर c का बेस क्या है 1, तो 2a का पावर क्या चढ़ेगा 1 चढ़ेगा। दूसरा पद रेडी, तीसरे पद पर आते हैं, फिर क्या आएगा 5c, 1 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, इंटू, अब देखिए बचा है x, तो अब इस x को लिखेंगे, और x का पावर क्या चढ़ता है इन दोनों का डिफरेंस, यानी 5 में 2 गया 3 चढ़ेगा, फिर क्या बचा आपका 2a, और 2a को यहाँ पर लिखेंगे, और 2a की पावर क्या चढ़ती है हमेशा, 2a का जो पावर चढ़ता है हमेशा वो क्या चढ़ता है c का बेस, तो c का बेस क्या है 2, तो उसका पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये हो गया 1 2 3। बात करते भाई इसका एक्सटेंशन करेंगे कितना से, कर थोड़ी नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था यदि बाइनोमियल में कोई अगर आपको व्यंजक दिया है तो उसका पावर जितना होता है उसमें उससे एक अधिक पद बनते हैं। अगर बात करें इसमें कुल कितने पद बनेंगे, तो आप कहेंगे इसमें n की वैल्यू कितनी है 5, तो कुल कितने पद बनेंगे n+1, तो n+1 का मतलब क्या हुआ 5+1, यानी कुल इसमें 6 पद बनेंगे। तो अभी हमने 1 2 3 पद निकाला। अब बात करते हैं इसके चौथे पद की, तो चौथा पद कैसे निकलेगा 5c
3, क्योंकि 2 तक तो गए तो फिर क्या आएंगे 3 आएंगे, और इंटू एक्स के पावर में क्या आता है इसका डिफरेंस, 5 में से 3 गया 2, और फिर यहाँ क्या आएगा 2a, और 2a का पावर क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि a का पावर हमेशा 3 चढ़ेगा जो c के नीचे होता है। हमेशा 5वें पद पर आइए, क्या आ जाएगा 5c4, फिर क्या आएगा यहाँ पर x की पावर, इन दोनों का डिफरेंस 5 में से 4 गया 1, फिर यहाँ क्या आएगा 2a की पावर में, 2a की पावर में हमेशा आएगा c का बेस, तो c का बेस क्या है 4। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि x की पावर में कमी हो रही है, 5 4 3 2, सॉरी 5 4 3, और यहाँ पर 5 में से 3 क्या, ये 2 होगा, सॉरी देखिए मिस्टेक हो रहा है हमसे, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब नोटिस करिए 5 4 3 2, 2 के बाद क्या आ गया 1, यानी x के पावर में हर अगले टर्म में उसके पावर में 1 की कमी हो जा रही है। लेकिन अगर बात करें a का, ये 2a जो लिखा है इसके पावर में हमेशा अगले टर्म में 1 की वृद्धि हो जा रही है, यानी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, यानी 1 की वृद्धि हो रही है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि x के पावर में कमी होगी और a के पावर में वृद्धि होगी, यानी पहले वाले पद में की जो घात है, यानी पहले पद की जो घात है उसमें कमी होगी, और दूसरे पद की जो घात है उसमें वृद्धि होगी, यानी 1 घटेगा तो 1 बढ़ेगा। दूसरा देखिए हम निकाल लिया 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5, यानी कुछ 5 टर्म निकाल लिए। अब बात करते 6वें टर्म की, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर 5c5, 4 के बाद 5 आ गया, बचा x, तो x का पावर क्या होता है, डिफरेंस कर दीजिए 0 आ जाएगा, इंटू कर दीजिए 2a, 2a, और 2a का पावर क्या चढ़ेगा c का बेस, यानी 5 चढ़ेगा। अब बात आई, चलिए प्रसार तो कर दिए, क्या यही आंसर हो गया, नहीं आंसर थोड़ी ना हुआ, अभी तो इसको सॉल्व करना बाकी है। अब इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये बताएंगे कि ये कौन सी बीमारी है, ये क्या लिखा गया है, ये क्या होता है 5c3, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसे मान लीजिए अगर कहीं ऐसे लिखा हो NCR, तो जो इसका एक्सपेंशन होता है, या ये कहिए इसका सॉल्यूशन जो होता है वो होता है, पहले क्या करेंगे आप फैक्टोरियल बोलते हैं, आप फैक्टोरियल को बोल सकते हैं गुणन, समझने के लिए गुणन बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ चलिए लिखा है 5, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 5 और 5 के पहले के सभी अंकों का मल्टीप्लाई, देखिए क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फिर 2 गुणा 1, यानी 5 और 5 के पहले का सभी अंकों का हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। मान लिया अगर से पूछे बताइए 4 का, क्या करेंगे 4 को लिखेंगे और 4 के पहले सभी अंकों का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, समझ गए होंगे आप। भाई अगर 10 का लिखा है, 10 का क्या हो जाएगा, 10 को लिखेंगे और 10 के बाद आप सारे इसके पहले अंक का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते करते 1 तक चले जाएंगे। तो आइए चलिए आपको बताते हैं कि 5c3 का मतलब क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम इसको यहाँ पर लाते हैं और फिर इसका गहराई से अध्ययन करते हैं। लिखा क्या है 5c3, यदि बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो आप करेंगे क्या, ये जो होता है ये कुछ इस रूप का होता है NCR, देखिए C की जगह C लिखा है, N की जगह 5 लिखा है, आप यहाँ लिख दे रहे हैं N की जगह 5 लिखा है और R की जगह क्या लिखा है 3 लिखा है, कुछ इस तरह का होता है। हम आपको इसका फार्मूला ना बताते हुए हम डायरेक्ट बताते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर इसका सॉल्यूशन करें तो होता क्या है, आप एक पहले बटे का साइन यानी बाई का साइन लगाइए, ऊपर जो लिखा है आप उसका फैक्टोरियल लीजिए, फैक्टोरियल का जो साइन होता है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फैक्टोरियल का साइन क्या होता है, एक ये वाला होता है और एक ये वाला होता है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, हम हमेशा इसी को यूज करेंगे क्योंकि हमारे आदत में यही वाला है। अब देखिए अगर इसका यूज करें तो क्या होगा 5, हमेशा ध्यान रहे जो फैक्टोरियल का साइन है अंक के बाद लगाएंगे, अंक के बाद हमेशा फैक्टोरियल का साइन लगाएंगे। ऊपर क्या आ गया 5 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आता है इसके घात और इसके आधार का डिफरेंस, तो निकाले तो क्या आएगा 5 - 3,
देखते जाइए, 5 - 3, और जो आएगा उसका भी हम लोग क्या ले लेंगे, फैक्टोरियल लेंगे। फिर आएंगे मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई में क्या होगा, जो सी का बेस रहेगा उसका भी फैक्टोरियल ले लेंगे। अब देखिए सॉल्व करेंगे, हमने आपको बताया है कि 5 का या किसी भी संख्या का फैक्टोरियल लिखना है तो क्या करेंगे, आप उस संख्या को लिखिए और उस संख्या के पहले सभी अंकों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मान लीजिए अगर 5 है, क्या करेंगे आप 5 लिखेंगे और 5 के पहले जितने अंक आते हैं, मान लीजिए 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखिए ये है 5 - 3, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो बचेगा 2, और उस 2 का फैक्टोरियल, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा, 2 × 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 2 × 1। फिर बचा क्या, 3 का फैक्टोरियल, तो 3 को लिखेंगे और 3 के पहले आने वाले सभी अंकों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए अब इसको क्या करते हैं, वो काट कूट दीजिए, 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, और इस 2 से 2, 2 दूना 4, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 5 × 2 = 10। इसका आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। इससे निकलता है 5C3। आपको एक क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, मान लीजिए कहीं लिखा है 5C4, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे जो ऊपर रहता है उसका फैक्टोरियल, यानी क्या आएगा, 5 का फैक्टोरियल, नीचे जो है और ऊपर जो है इन दोनों का डिफरेंस, यानी 5 में 4 गया, 1 का फैक्टोरियल। फिर यहाँ क्या आएगा, मल्टीप्लाई में जो अंश, यानी सॉरी हर इसके बेस में जो लिखा है, अंश हर नहीं बोलेंगे, जो इसके जो आधार में लिखा है उसका फैक्टोरियल। और ध्यान रहे फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, तो अगर यहाँ पर फैक्टोरियल 1 है तो आप ये नहीं कहेंगे कि 1 × फिर 1 का मल्टीप्लाई उसके प्लेस 0 तक चले जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो और 5 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, नीचे क्या आएगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, और 4 को क्या लिखेंगे, 4 × 3 × 2 × 1। देखिए इससे 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 ये चारों कट गया, तो बचा क्या, 5। ये आ गया आपका आंसर। तो इसके बाद आपका अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा, मध्य पद और किसी भी टर्म निकालने, किसी के भी टर्म को निकालने का फार्मूले पर कुछ मेकल करेंगे हम लोग। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।